नमस्कार दोस्तों। देखिए, अक्रॉस द सेक्टर आज यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही केमिकल सेक्टर में। तो अगर आप बात कर ले गुजरात फ्लोरोकेम की या फिर टाटा केमिकल की, सोलार इंडस्ट्री जो कि एक्सप्लोजिव केमिकल्स में, तो सारी कंपनियों में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है केमिकल सेक्टर में। लेकिन उसमें अमाइंस का सेक्टर ऐसा है जिसने आज यहाँ पे लीड किया है। तो लीड क्या कह सकते हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ इसमें, दो कंपनी अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइन, और भी छोटी कंपनी एक इंडो अमाइन करके। तो इसको अभी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो हाँ डिसेंट साइज़ की कंपनीज़ हैं जैसे बालाजी हो गई, अल्काइल हो गई, इसमें अगर हम देखें तो अल्काइल में 5%, बालाजी यहाँ पे 9% ऊपर है। इसके पीछे का तेज़ी के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे और चार्ट पे स्ट्रक्चर अब कैसा है ये भी जानिए। क्योंकि अल्काइल अमाइन बहुत ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में है, बेसिकली ड्यू टू कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग वाला जो फार्मूला है यहाँ पे कि किसी भी प्राइस पे इसको खरीदते रहो, वही यहाँ पे किया गया है। लोगों ने यही किया है अल्काइल अमाइंस में, खरीदते गए एवरेज करते गए। ये शेयर जो है काफ़ी ऊपर से नीचे आया। अभी देख सकते हैं 2227 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो चार्ट स्ट्रक्चर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, बीच में भी 2024 में दिसंबर में यहाँ पे ये देख सकते हैं एक और मूव आया था दिसंबर और जनवरी में, जो कि 2700 तक गया था। फिर से ये देखिए 200 यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 2100 तक आ गया। तो इसमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि जब भी कोई यहाँ पे रन अप आता है बीच बीच में ना, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाती है। जो लोग ऑलरेडी काफ़ी ऊपर से ख़रीद के बैठे हैं और एवरेज कर रहे थे, वो यहाँ पे मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है बेचना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कैंडल, देखिए आप, हर दिन मतलब सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ऐसा ग्रीन कैंडल ही कम देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ है, आज फिर से एक बड़ा कैंडल देखने को मिला वॉल्यूम्स के साथ। इसके पीछे का रीज़न है उसको अभी मैं कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन चार्ट पे है तो एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि कहाँ से ये गिरावट हो रही है। एग्जैक्ट अगर आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4600 से लगभग ये गिरावट हो रही है और आज आधा से भी कम हो चुका है। तो ये फेज़ काफ़ी दुख भरा है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन ये फेज़ काफ़ी शानदार रहा है। और एक रेशियो ध्यान रखिएगा, इधर अगर 90% लोग इधर होंगे तो 10% लोग इधर होंगे, और ये 10 को ही देख के इधर ये 90% आते हैं। तो किसी भी चीज़ को चेज़ मत करिए कि कहीं भी खरीदे जा रहे हैं। तो फिर ये टाइम आपका यहाँ पे टाइम करेक्शन होगा या प्राइस करेक्शन होगा। प्राइस करेक्शन ये हो गया, अब यहाँ पे टाइम करेक्शन हो रहा है इतना, ये टाइम करेक्शन है, ये प्राइस करेक्शन है। तो यही चीज़ होगा अगर आप किसी भी स्टॉक को 10 गुना हो गया है 2 साल में और उसको तब भी बाई किए जा रहे हैं, तो फिर यही होना है। चलिए, तो अब जो पैटर्न बन रहा है चार्ट पे उसको देखते हैं। कंपनी का अर्निंग्स डिस्कस करने कोई फ़ायदा नहीं, कंपनी का अर्निंग्स काफ़ी ख़राब रहे। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी यहाँ पे पुअर नंबर्स कंपनी लगातार प्रेजेंट कर रही है। कोविड के बाद तो अच्छा समय था, लेकिन अब वो सब कुछ यहाँ पे अ, देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ख़राब नंबर्स आ रहे हैं एक के बाद एक। हालांकि नंबर्स, सिर्फ नंबर देखेंगे तो कहेंगे ठीक है, ओके है, लेकिन जो वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है कंपनी उस हिसाब से कंपैरिजन करके बता रहा हूँ नंबर, काफ़ी पूरा नंबर ये कंपनियाँ दोनों ही प्रेजेंट कर रही हैं, बालाजी और अल्काइल। तो एक यहाँ पे देखिए, ये जो लो बना है इधर और जो यहाँ पे लो बना है बिल्कुल सेम पॉइंट पे है। तो ये एक पैटर्न बनता है, इसको हम कहते हैं डबल बॉटम। यहाँ पे ये एग्जैक्ट लेवल है 2100, अगर आप कह सकते हैं 2100 के अराउंड का। तो 2100 पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देखते हुए बन रहा है। अगर 2100 ब्रेक नहीं करता है तो इसे आप ध्यान रखिएगा, 2100 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 2100 ब्रेक नहीं होता तो फिर ये डबल बॉटम कैसे कर रहा हूँ, एक इधर हो गया दूसरा इधर हो गया, ये डब्लू पैटर्न भी कहते हैं इस तरह। तो एक ये बॉटम हो गया, ये दोनों पॉइंट सेम रहते हैं। तो डब्लू पैटर्न तो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी जूम आउट करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बन सकता है, ये रहा बड़ा सा डब्लू, ऐसे बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। तो ध्यान रखिए 2100 को ब्रेक ना करे, फिर ऊपर के लेवल्स में आपको 2700 देखने को मिलेगा सबसे पहले, और फिर इसके ऊपर भी प्राइस देखने को मिलेगा। एक बार टारगेट प्राइस देखते हैं, कंपनी के टारगेट प्राइस कितने निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि एक साल का जो टारगेट प्राइस है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है, 2236 रुपये, यानी जितना आज का भाव है इतना ही निकल के आ रहा है। और ये कितने लोग कवर कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। जो मैक्सिमम टारगेट निकल के आ रहा है वो 17%, 2600 का टारगेट है। वही जो मैंने बताया 2700 से ये घूमा था, तो वही आप मान के चलिए मोटा मोटा। और जो मिनिमम टारगेट आ रहा है 1836 का भी एक किसी ने कहा है कि ये भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से एक मिक्स है रिव्यू। यहाँ पे देख सकते हैं, एक ने कहा स्ट्रांगली बाई, एक ने कहा बाई करो, एक ने कहा होल्ड करो, एक ने कहा सेल करो, स्ट्रांगली सेल। तो काफ़ी मिक्स है। एक साल मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ा मूव ब्रोकर नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ मार्केट थोड़ा सा अर्ली एंटिसिपेट करता है, इसलिए ये हो सकता है इसमें मूव अर्ली आ जाए, मतलब पहले आ जाए, जो ब्रोकर एस्टिमेट करते हैं उससे कहीं पहले आ जाए। ईपीएस अगर देखेंगे तो
2025 में 70 का ईपीएस कंपनी जनरेट कर सकती है और 30 का पी लेके चलेंगे यहाँ पे मल्टीपल तो 2100 का भाव बनता है। 40 पे यहाँ पे 2800 बनेगा जो अभी रेंज मैंने बताया। तो 30-40 के पी पे यह हाल है। हालांकि कंपनी काफ़ी महंगा ट्रेड करती है। 60 के पी पे अगर देखेंगे तो 4200 पे ट्रेड करेगी, लेकिन 60 का पी क्यों देगा भाई इसे कोई केमिकल कंपनी को, वो भी 2025 में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 के बाद 20 वाला साल काफ़ी अच्छा था, फिर 21 गिरा, फिर 22 भी काफ़ी फ्लैट रहा, 23 भी अनुमान काफ़ी ख़राब गया है यहाँ पे, 24 भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। तो 24-25 यहाँ पे इंप्रूवमेंट होंगे 22-23 के नंबर्स पे यहाँ पे। और दूसरी कंपनी है बालाजी अमाइंस। बालाजी की बात करते हैं एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी सिमिलर ट्रेंड रहा है। ये भी काफ़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये गिरावट वाला फेज था, अभी टाइम पास कर रहा है इधर डब्बे में। तो ऊपर नीचे ही हो रहा है। अभी बीच में इसमें भी मूव आया था, ये गया था अराउंड 2735 तक, ये भी गया था, लेकिन फिर से ये नीचे आ गया। तो यहाँ भी सेम है दोस्तों, दोनों कंपनियाँ एक ही सेक्टर में है और दोनों ही कंपनियों का प्राइस भी लगभग सेम है, मूवमेंट भी लगभग सेम आता है। हालांकि ये आपका बालाजी थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल, इसमें एक होटल का सेगमेंट भी है तो इसको थोड़ा मार्केट कम वैल्यूशन देता है। और जो मैनेजमेंट है इनका, इस पर भी मार्केट थोड़ा सा भरोसा कम करता है अल्काइल के मैनेजमेंट के कंपैरिजन में। तो अल्काइल को प्रीमियम ज़्यादा मिलता है, इसको कम मिलता है। हालांकि प्रॉफिट देखेंगे कभी कभी क्या ज़्यादातर टाइम यहाँ पे बालाजी अमाइंस ज़्यादा प्रेजेंट करता है, फिर भी इसको वैल्यूशन नहीं मिलता। अगर इसका टारगेट प्राइस देखेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे कि अल्काइल अमाइन में कोई बड़ा टारगेट निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें 2754 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, जो कि अभी करंट भाव से 15% ऊपर है। और अगर हम बात करें कि जो कितने ब्रोकर यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कवर कर रहे हैं, उन दोनों ने कहा है स्ट्रांगली बाई करने को। 2025 का फोरकास्ट एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो 2025 में इसका एस्टिमेट है 123 रुपये ईपीएस करने का। 123 पे अगर आप 20 का भी मान के चलते हैं तो भी आपका करंट भाव जो है ये निकल जाएगा 30 पे अगर मान के चले तो यहाँ पे 963 3690 का भाव बन जाएगा। तो ये चीज़ है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अल्काइल अमाइंस के मुकाबले बालाजी अमाइंस में रिस्क कम है। और कम है ये अमाइंस वाले बिजनेस के लिए कह रहा हूँ। अब होटल बिजनेस में कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करता है, ये सब मार्केट ये सब भी देखता है। तो मैनेजमेंट की जो बातें रहती हैं मार्केट पसंद नहीं करता। काफ़ी यहाँ पे नेगेटिव भी पीछे पास्ट में देखने को मिला है आईपीओ से रिलेटेड, स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड इनका जो आईपीओ आने वाला था। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बात कर लेते हैं आज क्यों यहाँ पे बड़ा सा मूव देखने को मिला है दोनों ही अमाइंस कंपनियों में। तो जो मिथाइल अमाइंस इथाइल अमाइंस होते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो मिथाइल, देखिए मीथेन होता है, CH3 एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल बन जाएगा। इसमें अगर आप अमाइन लगा देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। तो अगर बात करें तो मिथाइलामाइंस इथाइलामाइंस का जो प्राइस है ये 8 से 10%, 8 से 10 रुपये नहीं 8 से 10% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। मतलब जो फरवरी का यहाँ पे रेट रहा है ये जनवरी के मुकाबले 10% तक बढ़ गया है। तो कंपनी के लिए एंड प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो ये दोनों की कंपनी है इनके लिए फिनिश प्रोडक्ट है ये, तो ये प्राइस बढ़ना इनके लिए फ़ायदेमंद है। और वॉल्यूम का जो डिमांड है ये भी 15 से 20% मंथ ऑन मंथ बढ़ा है। तो इसलिए मूव्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये कंपनियों के फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, इनके प्राइस बढ़ेंगे तो कंपनियां सीधे सीधे ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगी। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने दोनों ही अमाइंस कंपनियों को डिस्कस किया, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा, लगभग सेम ही है दोनों कंपनियों में। तो इसलिए अल्काइल अमाइंस के हिसाब से बालाजी का भी चल जाएगा कि उसमें भी यही 2100-2700 का जो रेंज है यही चल रहा है दोनों ही कंपनियों में। मान लीजिए टारगेट प्राइस अल्काइल अमाइंस में 2100 का है तो इसमें 2700 का है, और रिस्क बालाजी में कम है यहाँ पे। तो ये रहा न्यूज़ और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो गया है।